हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है 11वीं क्लास में केमिस्ट्री का बोरान और सिलिकॉन में विकर्ण संबंध। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या संबंध है। दोस्तों, बोरान और सिलिकॉन दोनों स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में नहीं पाए जाते और केवल अपनी आक्सीय यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। मतलब बोरान और सिलिकॉन यदि आप सीधा प्राप्त करना चाहते तो बिल्कुल नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये हमेशा ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होती हैं। तो दोनों में समानताएं हैं कि बोरान भी ऑक्साइड में पाया जाता है और सिलिकॉन भी ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों, बोरान और सिलिकॉन दोनों स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। कहीं भी आप ऊपर पट्टी में बोरान और सिलिकॉन को स्वतंत्र अवस्था में नहीं पा सकते। केवल और केवल ये यौगिक में वो भी ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। अगला दोस्तों, दोनों का घनत्व एवं ऋण विद्युतता लगभग समान होती है। ठीक है ना। तो घनत्व तो क्या होता है दोस्तों, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान तो लगभग समान होती है। पॉइंट में कुछ डिफरेंस हो सकता है लेकिन लगभग समान होती है। और ऋण विद्युतता भी लगभग क्या होती है, समान होती है। अगला दोस्तों, दोनों अधातु हैं। दोनों अधातु हैं तथा अपरूपता प्रदर्शित करते हैं, अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। दोनों अधातु कौन कौन से, बोरान और सिलिकॉन। अगला देखना दोस्तों, दोनों का गलनांक उच्च होता है, दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब गलनांक उच्च होता है। गलनांक क्या कहलाता है दोस्तों, किसी वस्तु को द्रव अवस्था में बदलने के लिए, ठोस अवस्था है उसको द्रव अवस्था में बदलना है तो कितनी ताप की आवश्यकता होती है, उसकी गलनांक कहते हैं। तो दोनों का गलनांक उच्च होता है और दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अगला दोस्तों, दोनों के दोनों धनायन बनाते हैं। दोनों के दोनों कैसे बनाते हैं, धनायन। अब दोस्तों, आपको पता होगा कि बोरान जो है 13वें समूह का है, इसका +3 होता है। और सिलिकॉन 14वें समूह का तत्व है, +4 होता है। तो दोनों के दोनों दोस्तों धनायन बनाते हैं। ठीक है। अगला दोस्तों, देखना है आपको, दोनों की तनु अम्ल से कोई अवक्रिया नहीं होती। मतलब तनु अम्ल जैसे तनु H2SO4, तनु HCl। तनु का मतलब होता है दोस्तों कम क्रियाशील, सांद्र का मतलब होता है अधिक क्रियाशील। तो कम क्रियाशील अम्ल से यदि क्रिया कराएं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती। अगला दोस्तों, देखना है, दोनों को उनके ऑक्साइड के Mg द्वारा अपचयन से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब दोस्तों ये तो पहले आप लोगों ने देखा, पहले नंबर में देखा कि दोनों ऑक्सी यौगिक के रूप में रहते हैं, मतलब ऑक्साइड के रूप में रहते हैं। स्वतंत्र अवस्था में आप नहीं पाएंगे। तो दोनों को दोस्तों यदि हम Mg द्वारा, मैग्नीशियम द्वारा अपचयन कराएं दोस्तों, तो दोनों तत्वों को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बोरान का ऑक्साइड आपके पास है B2O3, इसकी क्रिया दोस्तों Mg से अपचयन कराया हमने तो MgO हो जाता है और दोस्तों बोरान अलग हो जाता है। बैलेंस ही कराना तो 2 बोरान तो 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन तो 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें। इसी प्रकार दोस्तों तो सिलिकॉन है, SiO2 है, इसकी भी क्रिया Mg से करा दी है क्योंकि अपचयन तो करा रहे हैं दोस्तों। बनेगा क्या, MgO बनेगा। ठीक है। प्लस दोस्तों Si अलग हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें, बैलेंस ही आपका कंप्लीट हो चुका। तो ये हो गए दोस्तों कितने, विकर्ण संबंध 7 हो गए। और दोस्तों यदि दोनों की यदि हम क्षार से क्रिया करा दें तो क्षार से क्रिया कराने के बाद ये बोरेट और सिलिकेट बनाते हैं। ठीक है। और आप लोग लिख लें, ठीक है, कि यदि हम दोनों तत्वों के ऑक्साइडों की क्रिया किससे कराएं, क्षार से, तो दोनों तत्वों के ऑक्साइडों की क्रिया क्षार से कराने पर बोरेट और सिलिकेट प्राप्त होते हैं। तो क्षार से क्रिया करा दीजिए। क्षार जैसे NaOH लेते हैं दोस्तों, तो बोरान का ऑक्साइड B2O3 है, इसकी क्रिया NaOH से कराएंगे। और दोस्तों आपका SiO2 है, सिलिकॉन का ऑक्साइड, और NaOH से क्रिया करा दें तो दोस्तों क्या बनाएगा आपका सोडियम बोरेट, मतलब Na3VO2। और दोस्तों ये बनाएगा सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, Na2SiO3 बनाता है। क्लियर दोस्तों। यहाँ पर लगभग BO3 होना चाहिए। ठीक है। तो और साथ में दोस्तों जो H है वो से क्रिया करके H2O बना देता है और इसमें भी H2O बना देता है। यदि बैलेंसी की जरूरत पड़े तो बैलेंसी आप करा सकते हो। कैसे, यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो दोस्तों गलत है कुछ यौगिक, सही है, बिल्कुल सही है। तो 3 सोडियम यहाँ पर, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। 3 के मल्टीप्लाई करने पर क्या आ सकता है, यहाँ पर बैलेंसी नहीं हो रही दोस्तों, तो एक काम करते हैं 6 का मल्टीप्लाई कर दे। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, और आपका अपक्रिया कंप्लीट हो गया। इसमें यदि बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 2 सोडियम तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अब कैलकुलेट करना है आपको कितने हाइड्रोजन कितने, तो देखिए बैलेंसी सही हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोगों ने 8 विकर्ण संबंध देखा यार, 5 कम से कम आपसे बनना चाहिए, 5। और दोस्तों आपको यदि क्रिया ही कराना है तो दोनों तत्वों के
हाइड्रोजन के साथ हाइलाइट क्रिया होती है जो कि समान रूप से अपघटित होती है। दोनों नाइट्रोजन के साथ उच्च ताप पर संयोग करके नाइट्राइड बनाते हैं, ठीक है। और दोनों तत्व उच्च ताप पर धातु के साथ संयोग करके दोस्तों बोराइड और सिलिकाइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें और आप लोग पढ़ सकते हो। तो इसका इतना स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। और छोटा सा वीडियो दोस्तों प्लीज लाइक कर देना, आपको यदि अच्छा लगा हो। और कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में तो कमेंट कर ही सकते हो भाई कि अच्छा लगा या बुरा लगा। दोनों से मोटिवेट होते हैं, यदि आप अच्छा बोलते हैं तो भी मोटिवेट होते हैं, बुरा बोलते हैं तो भी मोटिवेट होते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर भी किस चीज की कमी है, हम किस चीज पर सुधार करें, ठीक है। तो आप लोगों का सपोर्ट ही हमारा दोस्तों मनोबल को बढ़ाता है। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताया करें कैसा लगा। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।